नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। उन्होंने सरकार पर सौरभ को बचवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ के घर मिले दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। 40 दिन फरारी के दौरान वह कहां रहा, किसने मदद की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह सच सामने आना चाहिए। सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। कॉल डिटेल सामने आने के बाद कई अधिकारी और नेता बेनकाब होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग से एक केंद्रीय मंत्री को हर महीने 2 करोड़ रुपए जाते थे। सिन्हा ने कहा है कि जो जानकारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर सामने लाई गई है, उसमें करीब 1250 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का ब्यौरा है। इसके रिकॉर्ड उनके पास है। सरकार को इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। उमंग सिन्हा ने सवाल किया कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है या फिर यह सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री और अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सौरभ शर्मा मामले में सिर्फ लीपापोती की जा रही है। सौरभ शर्मा की डायरी और कागजात में जिन लोगों के नाम सामने आए, उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार की आग में हाथ डालने से क्यों बच रहे हैं? भोपाल से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर मोदी जी हमेशा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, और अभी ग्लोबल मीट में आ रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में है कि नहीं, आने के पहले मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, अगर आप भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करते हो, तो आपको आने के पहले मध्य प्रदेश में भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते, कभी सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती, विधानसभा में चर्चाओं में नहीं लाना चाहती। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इन घोटालों को बचाना चाहती है, और इसमें कई अधिकारी, कई मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उनको बचाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार है। आप समझते हैं कि ये आपने सौरभ शर्मा जी की, आपको पता ही है पूरी कहानी। एक बहुचर्चित परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। क्या सौरभ शर्मा के पास जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सरकार के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अधिकारी हो, इसमें लिप्त ये स्पष्ट होता है। और मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो सौरभ शर्मा की जो भ्रष्टाचार की आंख जल रही है, इसमें आप हाथ डालने से क्यों बचते हो? क्या आपके हाथ झुलस जाएंगे? क्या आपके लोगों के हाथ झुलस जाएंगे? अगर आपका ईमान है, आपकी नीयत साफ है, तो इस पे मेरा सोचना है कि कार्रवाई होना चाहिए। 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा लोकायुक्त की छापा पड़ा। 41 दिनों के बाद 28 जनवरी को उनकी कथित गिरफ्तारी हुई। सौरभ शर्मा किस देश में रहे, किस प्रदेश में रहे, किसने शरण दी, किसने खाने की व्यवस्था कराई, इसके बारे में सरकार और जांच एजेंसियां नहीं बता पाई। फोन कॉल की डिटेल अभी तक सामने ही नहीं आई। नहीं तो सामान्यतः कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, उसकी सीडीआर की सबसे पहले पुलिस लेती है और सामने दिखाती है। ऐसा क्या है सौरभ शर्मा के फोन के अंदर कि ऐसे किसको कॉल करता था, किसका रैकेट था, कौन मंत्री चलाते थे? अगर ये बात सामने अगर आए, जांच एजेंसी लाए, तो मैं समझता हूं कि कई मंत्री, कई अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाएगी, गिर जाएगी। सौरभ शर्मा ने भी बताया, लोकेश शिवदासन जो कि हवाला का काम करता था, उसके साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव एक ड्रोन कंपनी चलाते थे, जो रायको बायोटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से में बिजनेस पार्टनर भी है। इस कंपनी को हाल में दिल्ली में एक्सपो में डेमो भी प्रदर्शित किया गया। तो संजय श्रीवास्तव, पत्नी श्वेता श्रीवास्तव कि लोकेश शिवदासन कंपनी में जो पार्टनर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा और संजय श्रीवास्तव के क्या तार थे, ये भी आपको स्पष्ट होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोविंद राजपूत जी ने कई जमीनें खरीदी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 2019 से लेकर 2024 के बीच में खरीदी। स्वयं ने अपनी पत्नी
स्वयं के नाम सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिली माफी, बसिया भांसा, कनेरा देव, भोपेल केरावादा, मारा मालिया, पथारिया जाट, मेन पानी, साथ ही सागर में लगे जैसी नगर झीला, नरियावली, खुरई, बिलैया, जेरई में 150 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी गई, जिसका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। ये स्पष्ट होता है कि गोविंद राजपूत जी, ये रजिस्ट्रियां है पूरी कि 2019 से लेकर 24 तक आपने ये सब चीजें खरीदी है। ये इसके सबके प्रमाण है। मैं आपको इसको पेन ड्राइव में आपके व्हाट्सएप पे पूरी इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा।